हेलो एवरीवन, कल मैंने एक वीडियो डाला था यूपीपीएससी आरओ के प्रीलिम्स के रिजल्ट से रिलेटेड। ठीक है, उसमें जो है बच्चों के बीच में इतनी अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि बहुत सारे लोगों के 135, 139, 142, इवन 145 है ना। पता नहीं वो कितना सच बोल रहे हैं कितना नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं सच मान के चल रही हूँ, इतने मार्क्स होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको जो है प्रॉपर कट ऑफ और स्कोर कार्ड, मान लीजिए वो स्कोर कार्ड नहीं जारी करते हैं, एटलीस्ट फाइनल आंसर की जो भी क्वेश्चन उन्होंने मॉडिफाई किए हैं उसके बाद एक और आंसर की जो है उन्हें जारी करनी चाहिए थी। कम से कम जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, उन्हें कम से कम ये तो तसल्ली रहे कि हाँ मैं कितना पीछे रह गया, मेरे कितने गलत हुए और कट ऑफ जो है मैं क्लियर नहीं कर पाया। इससे वो कम से कम उनके मन में संतुष्टि रहेगी और वो किसी अन्य एग्ज़ाम पे फोकस कर पाएंगे। बच्चा इतना मेहनत करता है, ठीक है, हम आप सब इतने मेहनत करते हैं और एंड में क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि मेरे नंबर जो है क्या घटें क्या बढ़ें, है ना, क्या हुआ मेरे रिज़ल्ट के साथ, किसी को कुछ नहीं पता चलता है। तो आयोग को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग ये पूछ रहे थे कि ओबीसी की कट ऑफ जो है वो ज़्यादा क्यों जाती है जनरल से और ईडब्ल्यूएस की भी ज़्यादा क्यों जाती है जनरल से, तो सिंपल सी बात है कि यूपीपीएससी आयोग जो है वो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में ओवरलैपिंग नहीं करता है और मेंस के एग्ज़ाम में ओवरलैपिंग करता है। ठीक है, ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग का मतलब कि आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं सिर्फ उसी कैटेगरी में आपको फ़ाइट करना होगा और वो करता है आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। यानी कि आप जो है प्रीलिम्स में जिस कैटेगरी, यानी आप सपोज़ आपने ओबीसी में भरा है कोई फॉर्म, तो आपको ओबीसी में ही फ़ाइट करना होगा, ठीक है, नहीं, यानी जो 27% आपको रिजर्वेशन मिला है उसी में आपको फ़ाइट करना होगा। और मेंस में आप जनरल में भी काउंट हो सकते हैं और आपको अपनी कैटेगरी में भी यानी फॉल कर सकते हैं, यानी उसमें ओवरलैपिंग होती है। यह मेन फंडा है, ठीक है। तो इसमें जो है यूपीपीएससी में ऐसा ही होता है। बाकी बात करें जो सेंट्रल लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ओवरलैपिंग हर स्टेज पे फॉलो होती है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। लेकिन यूपीपीएससी आयोग जो है वो ऐसा नहीं करता। इसीलिए हमेशा क्या होता है कि जो कट ऑफ है प्रीलिम्स में ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की वो ज़्यादा हो जाती है। ओबीसी के बच्चे होते हैं ज़्यादा और उन्हें लेना होता है कम, यानी 27% अगर उन्हें लेना है तो बच्चे ज़्यादा हैं और जो क्या कहते हैं रिज़र्वेशन वो है कम, ठीक है। तो इसीलिए कट ऑफ जो है बहुत हाई चली जाती है, ये था रीज़न। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि उन्हें आयोग को क्या है क्लियर कट स्कोर कार्ड और फाइनल आंसर की ज़रूर जारी करनी चाहिए थी।